नमस्कार दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा यह शो बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट शो बन चुका है। 28 जुलाई 2008 इस दिन इस शो की फर्स्ट रिलीज होती है। उसके बाद से लेकर अभी तक यह शो लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन शो की कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिससे शो के बंद होने तक की नौबत आ सकती है। इस शो के पहले भी कुछ ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिससे इसका काफी नाम खराब हुआ है। इस शो का मेन रोल प्ले करने वाले श्रेष्ठ लोढ़ा ने असित मोदी के ऊपर केस फाइल कर दिया था। अब केस की साफ वजह श्रेष्ठ जी ने नहीं बताई है, बल्कि असित मोदी खुद बताते हैं कि पैसों के अनबन के चलते यह सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। श्रेष्ठ जी के पैसे काफी टाइम से ड्यू थे, यही कुछ मेन वजह असित मोदी ने बताई है। लेकिन इसका जवाब देते हुए श्रेष्ठ जी ने बताया है, जिनकी बात से आप समझ सकते हैं क्या की खास वजह क्या रही होगी। कि इससे ज़्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। अब जैसे ही यह सारी चीजें शांत होती है, उसके बाद इस शो में बावरी का रोल करने वाली मोनिका भदौरिया एक इंटरव्यू में बताती है कि 2019 में मैंने यह शो छोड़ दिया था, लेकिन इन लोगों ने उनके 4-5 लाख रुपए अभी तक भी नहीं दिए। जब मोनिका भदौरिया की मां को कैंसर होता है और उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता है, तब मोनिका भदौरिया बताती है कि वहाँ रात भर हॉस्पिटल में रहती थी और सुबह सुबह इनको शो में बहुत जल्दी बुला लिया जाता। और जब इनकी मां की डेथ होती है तो असित मोदी की तरफ से 7 दिनों तक एक भी कॉल नहीं आता है। अब 7 दिन बाद ही प्रोड्यूसर का कॉल आता है। उसमें कहा जाता है कि उनके पास शो में आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो अपनी मम्मी के सदमे से बाहर नहीं निकली थी, इसके बावजूद भी उन्हें शो पर मजबूरन आना पड़ता था। और भी वो बताती है कि उनके साथ मारापीटी जैसे बर्ताव भी होता है और फिर भी मजबूरन उन्हें अपनी जॉब के डर से काम करना पड़ता है। अब इन दो केसेस को देखकर आपको काफी सब क्लियर हो चुका होगा कि इतने बड़े टीवी शो में बार बार पैसे के लिए अनबन बनी रहती थी। अब जैसे ही ये दो केसेस खत्म होते हैं, उसके बाद हाल ही में एक नया केस सामने आता है और हाल ही में इस केस ने इस शो को पूरी तरीके से चर्चा में डाल दिया है। शो में रोशन सोढी का रोल प्ले करने वाली जेनिफर मिस्त्री ने इस शो के प्रोड्यूसर पर कुछ ऐसा केस फाइल किया है जिससे अब शो के बंद होने तक की नौबत आ सकती है और आपका फेवरेट शो चंद ही दिनों में बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर ही पैसों की अनबन देखने को मिलती है, लेकिन जेनिफर बताती है कि शो के प्रोड्यूसर उनसे काफी बार बदतमीजी से पेश आ चुके हैं, जो कि इस आइडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं। डाउन 15 years का इंसिडेंट उसने पढ़ा, बोली जेनिफर दिस इज द प्योर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। योर प्रोड्यूसर इज आस्किंग यू टू कम टू हिज रूम एवरी, कितनी बार तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो यू ना ये आ जाएगी, है ना, ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे कि अरे जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है तो ऐसा करते हो, ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। क्लोजअप छोड़ दो, मैं थोड़ी ना जेठालाल हूं कि आप मेरे क्लोजअप के बिना ऑडियंस को फर्क पड़ेगा, नहीं वो भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग वो हुआ तो मेरा दिमाग गया कि क्या है यार, मैं क्यों काम कर रही हूँ। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोग को दाम दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी करने दो, आ जाओ तुम। तो उस मयूर के, मेरे हस्बैंड के बल पे मैं घर आई। एंड मतलब आज जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हुई माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो, हाँ क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे। मैंने कहा मेरे 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख मेरी तरफ से दान है तुझे। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं। मैं मेरी बात करी, बहुत लोग है ऐसे, उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी। अब अगर टीवी सीरियल शो की बात की जाए तो इनका पे आउट सिस्टम 3 मंथ में एक बार रखा जाता है, ताकि इसके बीचों बीच कोई भी आर्टिस्ट शो छोड़ के नहीं जाए और मजबूरन पैसों की वजह से उन्हें लंबे टाइम तक काम करना पड़े। अब शो में काम कर रहे लोग शायद इन सब चीजों के बारे में इसलिए खुलकर बात नहीं करते हैं
क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनको शो से बाहर निकाल दिया जाए और उनके भी पैसे उन्हें ना दिए जाए। लेकिन जेनिफर के साथ अगर थोड़ा भी गलत हुआ है तो इस शो के प्रोड्यूसर को जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तीनों केसेस एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग पैसों के दबाव में इस शो में कुछ भी सहन कर लेते हैं, वरना शो से निकलते ही सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करते हैं। अब इस केस की पड़ताल में जो भी सामने आता है उसकी न्यूज आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन इस शो प्रोड्यूसर्स के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।